शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे प्यारे वतनी भाइयों, आप तमाम लोगों पर ईश्वर की कृपा हो। जिस संकट से दुनिया गुज़रने वाली है और ख़ास तौर से हमारा देश भारत जिस संकट से गुज़रने वाला है, उस संकट पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो संकट है पर्यावरण संबंधी संकट जो हमारे देश में आने वाला है। पानी समस्या संकट जो हमारे देश में आने वाली है, ये ऐसी संकट है जिससे निपटना उस वक्त हमारे बस में शायद ना हो, परंतु यदि आज से हम लोग तमाम देशवासी इस पर काम करें और इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम जल छोड़ करके जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से पर्यावरण के संबंध में हमें जागरूक होना पड़ेगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 40% भारतीयों के पास पीने का पानी नहीं होगा। आपको ये जानकर के बहुत ही हैरत होगी कि हमारा देश भारत में तकरीबन दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन पूरी दुनिया का पीने का योग्य पानी जो हमारे पास है वो महज 4% है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 220 करोड़ लोगों के पास आज भी पीने का साफ पानी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार ने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो पानी का निर्धारण किया है वो तकरीबन 135 लीटर है और गांवों में ये महज 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करने का निर्धारित किया गया है, परंतु हम उससे कहीं ज़्यादा पानी को खर्च करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दिल्ली के अगर हम खर्च करने का लेते हैं कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी खर्च करते हैं, 272 लीटर प्रतिदिन पर व्यक्ति खर्च करते हैं। ये जो गैप है पानी का, ये जो आने वाली समस्या है पानी के लिए, इस पर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये समस्या कोई ऐसी नहीं है कि आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और कल ये समस्या हमारे सामने ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये समस्या दिन प्रतिदिन हमारे सामने बढ़ती जाएगी और इससे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। अब ध्यान दीजिए कि यदि पानी समाप्त हो जाता है, उस हालत में हम क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी हो या पैसे वाला आदमी हो, हर आदमी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। आज ये जो पानी हम खर्च कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है कि अगर 2 दिन पानी सरकारी नहीं आते हैं तो हमारे हालात क्या हो जाते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए हम इस ज़मीन पर क्या छोड़ के जा रहे हैं। वो न साफ़ हवा ले सकते हैं, न साफ़ पानी उनके पीने के लिए मौजूद है। तो वैसी ज़िंदगी हम अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहे हैं, इस पर हमें गौर करना होगा। अब आइए हम इस पर गौर करते हैं कि धर्म इस पर क्या कहता है। तो इस्लाम जो धर्म है वो इस बारे में बहुत ही जागरूक करता है इंसान को। यानी आज से 1400 साल पहले ये इस बात को सोचा नहीं जा सकता था कि पानी और पर्यावरण को लेकर के इस तरह की बातें भी कही जा सकती हैं। ज़रूरत नहीं थी उस वक्त इन बातों का, लेकिन इस्लाम ने और ऐसी अद्भुत और अनुकरणीय बातें बताई जो हम कर सकते हैं। कोई ऐसी बातें नहीं बताई जिसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, या हम जो है सो रॉकेट साइंस नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, बल्कि बहुत ही आसान चीज़ है जो हम आए दिनों अपने साथ बरतते हैं। जैसे एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदि तुम्हें मालूम हो कि कल क़यामत होने वाली है और तुम्हारे हाथ में खजूर का कोई बीज हो तो उसे ज़मीन में गाड़ दो।
ये अवेयरनेस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं थी, पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी इस तरह के मामलात नहीं थे। फिर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने अनुयायियों से कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। उसके बाद उसके बहुत सारे सवाब भी बताएं कि जो पेड़ तुम लगाते हो, यदि उसके साए में कोई बैठता है वो नेकी मिलती है, उसका फल कोई इंसान खाता है या जानवर खाता है, उन तब सभी का सवाब तुमको मिलता है, तुमको नेकी मिलती है, पुण्य मिलता है। ये अलग एक वो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उसे नेकी से जोड़ दिया, उसे सवाब से जोड़ दिया। इस्लाम में पानी बर्बाद करने की सख्त मनाही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को ये आदेश दिया कि तुम पानी बेजा खर्च करने से, फजूल खर्च करने से बचो, हत्ता ये कि तुम बहती हुई दरिया के किनारे पे बैठ करके पानी यूज़ कर रहे हो। यदि कोई बहता हुआ दरिया है, वहाँ पे भी अगर हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पानी को फजूल खर्च करने से, पानी को ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। ये शिक्षा इस्लाम देता है। फिर यही नहीं, बल्कि मनुष्य हो, जंतु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधों के लिए पानी को संरक्षित करना इबादत की श्रेणी में अल्लाह ताला ने डाल दिया और कहा कि अगर तुम इन कामों को करते हो तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। अब अक्सर ये होता है कि हम इन समस्याओं पर जब चर्चा करते हैं तो लोग आसानी से कह देते हैं कि ये तो सरकार का काम। नहीं, सरकार की जो जवाबदेही है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार उस काम को करेगी, और नहीं कर रही तो हम उस पर एक दबाव बनाएंगे। लोकतांत्रिक देश है हमारा, हम उस पर जो है उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे और दबाव बना करके हम इस काम को करवा लेंगे। लेकिन सरकारों के साथ साथ ये काम आम जनता का भी है। हमारा भी अपना दायित्व है कि हम पानी को संरक्षण कैसे करते हैं। सब काम सरकार नहीं कर सकती। आपके हमारे घरों में पानी से नल से अगर पानी टपक रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दुरुस्त करें। अगर हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि संकट हमारे लिए आने वाले हैं, सिर्फ सरकार के लिए संकट नहीं आएगी। आज जिन प्रदेशों में पानी नहीं है उन प्रदेशों की हालत आप जा करके देख लीजिए। महाराष्ट्र हमारे सामने है, गुजरात है, हमारे सामने राजस्थान है, और हमारा खुद स्टेट आप छत्तीसगढ़ में देखिए कई जगह पानी की समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पानी जो है 500-500 फीट नीचे जाने पर भी पानी नहीं मिल रहा। तो ये समस्याएं हमारे देश में बहुत सारे स्टेट में आएंगी। 40% आबादी को अगर पानी हमारे देश में नहीं मिलेगा पीने के योग्य, तो आप समझिए कि समस्या में 40% में हम कितनी बड़ी आबादी आ सकती। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा और कुछ चीज़ें हमें जो है अपने तौर पर करना पड़ेगा। जैसे कि रोज़मर्रा के कामों में हम पानी का इस्तेमाल कम करें, फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें। घर में जो नल ढीला हो और बूंद बूंद समझते हैं हम, टपकता है तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस पर जो है सो ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ौरन नल बनाई जाए। और जहाँ भी आप टैप खुला देखें समाज में, ये नहीं कि अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि अगर पानी किसी ने खुला छोड़ दिया है उसको बंद कर दें। नगर निगम का कहीं नल लगा हुआ है, वहाँ से लीकेज हो रहा है तो उस पर कंप्लेन करें। नहीं होता है तो हम खुद अपने पैसे से उसको रिपेयर करा दें। ये बहुत बड़े अमाउंट का काम नहीं है, छोटा छोटा काम है जो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले वाले इसको मिल करके कर सकते हैं। हर चीज़ सरकार पर डालने से नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। भाई हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में जहाँ हम आस पास रहते हैं वहाँ कम से कम ये जहन में हम डालें कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ कम से कम 2-4 पेड़ तो हम अपने घर के पास लगाएं। और कोशिश ये करें कि बल्कि हम इतनी ज़मीन कच्ची ज़रूर छोड़ें जिसमें हम खुद पेड़ लगा सकें, और इतनी ज़मीन हमारे पास हो कि हम बारिश का पानी अपनी ज़मीन में, अपने घर का जो हमारा छोड़ा हुआ ज़मीन है
उस प्लॉट में हम पानी, बारिश के पानी को रोक सकें ताकि वो रिचार्ज जो है हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। हमारे अगर मोहल्ले में चौड़ी सड़कें हैं तो वहाँ हम पेड़ लगाएं, वहाँ हम जो है सो जागरूक करें लोगों को पेड़ लगाने के लिए। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो, उनको अवेयर करें, उनके जो है जागरूक करें कि भाई पेड़ लगाना है और पानी का संरक्षण के लिए हमें जो है ज़मीन कच्ची छोड़नी है। आज हम क्या करते हैं, 3-3 मंजिला घर बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास नीचे में ज़मीन नहीं रहती है। भाई थोड़ी सी ज़मीन हम छोड़ देंगे, 100-200 फीट अगर ज़मीन हम छोड़ देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ तो होना नहीं, एक कमरा नहीं बनेगा आपका, लेकिन उसके ऊपर तो आप जा सकते हैं, उसके ऊपर बना सकते हैं। तो हम नीचे छोड़ के ऊपर क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम 1-1 इंच ज़मीन जो है लेते हैं, लेकिन कल जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कल जो वो वक्त आएगा जब पानी नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को, उस वक्त ये ज़मीन किस काम का? हो सकता है उस वक्त आपको पूरा मकान तोड़ करके आपको प्लांट लगाना पड़े, लेकिन उस वक्त लगाना कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। फ़ायदा तो यह है कि वक्त आने से पहले हम समझ जाए, अपनी तैयारी कर ले, जैसे हम अपने पर्सनल कामों के लिए तैयारी करते हैं। हमारे पास कोई लक्ष्य जब होता है तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं कि हाँ, हमें 10 लाख की ज़रूरत है, जो कल हम नहीं जमा कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में हमको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी प्लानिंग हम अभी से करते हैं, उसका पैसा का जमा हम अभी करते हैं ताकि 5 साल बाद हमको 10 लाख रुपए मिल जाए। इसी तरह की प्लानिंग हमको करने की ज़रूरत है कि 2030 में जो समस्या आने वाली है उसकी तैयारी हम अभी से करें, ताकि 30 आते आते जो 40% लोगों को पानी की कमी होगी, उसको हम टारगेट रखें कि हम इसको 10% और 20% पे ले जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें, और हम अपने घरों में बारिश के पानी को, अपने मोहल्ले में बारिश को पानी को रोकने का सिस्टम बनाएं। और सरकार से, नगर निगम से ये कोशिश की जाए कि भाई जहाँ भी जिस तरह की परेशानी हो रही है, पानी लीकेज हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, वहाँ हम उनको अवेयर करें कि आप इस पर काम करें और पानी को बर्बाद होने से बचाएं। धन्यवाद।